हे एवरीवन, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस टर्म्स को समझेंगे और उन्हें आसान तरीकों से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ग्रोस प्रॉफिट। यह है टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी आपकी सेल्स से जो पैसा आया उसमें से प्रोडक्ट बनाने का खर्च निकाल दिया। एक एग्जाम्पल से समझें, अगर आपने 1000 रुपए के सामान बेचे और खर्चा हुआ 600 रुपए, तो आपका ग्रोस प्रॉफिट हुआ 400 रुपए। अब आता है नेट प्रॉफिट। यह है ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑल अदर एक्सपेंसेस, यानी ग्रोस प्रॉफिट में से बाकी सारे खर्चे निकालने के बाद जो बचता है, जैसे टैक्सेस, रेंट, सैलरीज। अगर ग्रोस प्रॉफिट था 400 रुपये और बाकी खर्चे 200 रुपये, तो नेट प्रॉफिट होगा 200 रुपये। अगला टर्म है ग्रोस मार्जिन। यह है ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू और इसे परसेंटेज में दिखाते हैं। जैसे अगर ग्रोस प्रॉफिट है 400 रुपये और टोटल रेवेन्यू है 1000 रुपये, तो ग्रोस मार्जिन होगा 40%। बर्न रेट ये टर्म स्टार्टअप्स में ज्यादा यूज होती है। इसका मतलब है कि आपका बिजनेस हर महीने कितना पैसा खर्च कर रहा है। जैसे अगर आपका मंथली एक्सपेंस है 50,000 रुपये, तो आपका बर्न रेट है 50,000 रुपये पर मंथ। रनवे ये है कि आपके पास कितना समय बचा है बिफोर यू रन आउट ऑफ कैश। इसे कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जितना पैसा है उसे बर्न रेट से डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर आपके पास 5,000,000 रुपये हैं और बर्न रेट है 50,000 रुपये पर मंथ, तो आपके पास 10 मंथ्स का रनवे है। और आखिरी टर्म है इन्वेंट्री टर्नओवर। यह बताता है कि आपकी इन्वेंट्री कितनी बार एक निश्चित समय में सेल हो रही है। इसे कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड किया जाता है। जैसे अगर आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2,000,000 रुपये और एवरेज इन्वेंट्री है 1,000,000 रुपये, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेट होगा 2 टाइम्स। तो ये थे 6 इंपॉर्टेंट बिजनेस टर्म्स जो हर स्टूडेंट को जानने चाहिए। उम्मीद है अब ये टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।